वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एमडी क्लासेज वाले सत्यम सर का जो ग्रुप डी का बुक आया है, जिसे गोल्डन ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से जाना जाता है। इसका जीके जीएस का सेट नंबर 7 लेके आ गया हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 6 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एमडी क्लासेज ग्रुप डी जीके प्लस जीएस के नाम से, और एमडी क्लासेज ग्रुप डी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अगर आप बैंक या एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है अनअकैडमी अल्ट्रा कैम्बेट के लिए। इसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और इसके साथ ही बहुत सारा इनाम भी जीत सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है आपको दोपहर 12 बजे होगा। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम सुबह में 10 बजे होने वाला है। लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से इनरोल कीजिए। अगर आप वहाँ इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है ज़रूर लगाइएगा। सारण 10 लगाइए और टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाया गया प्रश्नों के साथ अभ्यास कीजिए और अपने तैयारी को और भी बूस्टअप कीजिए। और भाग्यशाली विजेताओं बहुत सारे जीत सकते हैं। भाग्यशाली विजेता जो हैं, अगर आपका रैंक 1 आता है तो अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको डेल का लैपटॉप मिलेगा। अगर आपका रैंक 2 आएगा तो आपको सैमसंग का मोबाइल मिलने वाला है। अगर आपका रैंक 3 आएगा तो फिटबिट मिलने वाला है। और इसके साथ ही अगर रैंक आपका 4 आता है तो 5,000 तक का अमेजन गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाला है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप भी मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा उन लोगों को जिनका रैंक 1 से 10 के बीच में आता है। तो जाइए, देरी किस बात की, अपनी तैयारी को जांचें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। रेफरल कोड लगाइए सारण 10 और अपने तैयारी को बूस्टअप दीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम दिया गया। हरियाणा हरिकेन नाम दिया गया, किसे नाम दिया गया है? कपिल देव, नवाब पटौदी, अजय रत्सा या अजय जडेजा। तो हरियाणा हरिकेन को नाम कपिल देव को हरियाणा तूफान का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? हरियाणा तूफान का नाम दिया गया है। किसको? कपिल देव को। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव अपने करियर की शुरुआत जो 1975 में क्रिकेट के रूप में किया था, और कपिल देव ने अपनी कप्तानी में 1983 में इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बार वर्ल्ड कप कपिल देव की ही कप्तानी में 1983 में इंडिया को मिला था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अत्यंत खारी परिस्थितियों में जीवित रह सकता है? तो मतलब अत्यंत खारी परिस्थितियों में जो जीवित रह सकता है, हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो किसी भी अत्यधिक नमक प्रभावित मिट्टी में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। तो हेलोफाइट जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला की बात की जाए तो कौन है? तो महिला की बात कर रहे हैं तो महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया था। ये उस वक्त 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करें। निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन सी को किसके रूप में जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब विटामिन सी की बात की जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। किसमें? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के कालिदास को भारत का शेक्सपियर उपनाम से संस्कृत के महाकवि कालिदास को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि एक 10 न्यूटन बल एक निकाय पर लगाया जाता है तो इसमें 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो निकाय का द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ F बराबर कितना हो गया 10 न्यूटन, त्वरण का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। F बराबर क्या होता है जी, F बराबर होता है M में हमसे M निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा F बट्टा A। F कितना है 10 न्यूटन, A आपका 2 मीटर, यानी कि कितना किलो हो जाएगा 5 किलो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के सबसे हाल के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं, इन्हें खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर 2017 से मई 2019 तक भारत सरकार में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का है। अगला प्रश्न, 12 न्यूटन का एक बल अपनी दिशा में 60 सेंटीमीटर से एक निकाय को विस्थापित करता है, तो निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा। निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा, हमसे ये पूछा, बात को समझिएगा। F यहाँ पे कितना दिया है, F की बात की जाए तो यहाँ F कितना दिया है 12 न्यूटन। ठीक है, विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, यानी S कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो इसे 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0.6 मीटर। ठीक है, अब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, इसलिए थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। बात को समझिएगा, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है, थीटा का मान क्या हो जाता है 0 डिग्री होता है। तो ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। F कितना है जी, तो F आपका 12 है, कॉस 0 का मान होता है 1, और ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0.6, 12 छक 72, यानी कि 7.2 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन पशुओं या पौधों का पर्यवेक्षण या अनुसंधान के लिए एक बंद क्षेत्र का वर्णन करता है। तो कीटगिरी, पेलिडोरियम, टेरेरियम, यानी हम कह सकते हैं ये सभी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये आपका रघुवंश प्रसाद सिंह ये बिहार के थे, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम काज संभालते थे। वे संपन्न सरकार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का प्रतिनिधित्व करते थे। ये बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे। 13 सितंबर 2020 को 74 साल के उम्र में दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कभी कभी शारीरिक श्रम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो यह परिणाम निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो ऐंठन होता है तो ये पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होने के कारण ये होता है, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होने के कारण होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीश्वसन क्या है। बात को समझिएगा, ऑक्सीश्वसन क्या है। तो ऑक्सीश्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन को एरोबिक श्वसन या ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। और वायवीय श्वसन की तुलना में जारी ऊर्जा की मात्रा ऑक्सीश्वसन में अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका गायन से संबंधित है, यानी सिंगिंग से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। सबसे तेज भूमि पर का जानवर कौन सा है। चीता, बाघ, हिरण, लकड़बग्घा, कौन है, चीता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष है। दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष की बात की जाए तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो है ये दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं।
तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जगत का नाम नहीं है? जीवाणु, प्लांटी, कवक, प्राणी। क्या है जो नाम नहीं है? तो विटेकर के अनुसार देखा जाए तो जीवाणु एक जगत का नाम नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्थित है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पाद करने के लिए कार्य करते हैं? तो ये किसका? तो ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये ह्यूमस के उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? ब्लू फ्लैग जो होता है ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का संचालित होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है WHO का जिनेवा में है, और इसकी प्रमुख ये टेड्रोस एडहानम जो है इसका क्या नाम है? प्रमुख है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम 1971 के अनुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो इसे 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन की ऊपरी सीमा को वर्तमान में 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया था। पहले 20 सप्ताह था, अब 24 सप्ताह हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या लोहे का एक अयस्क है? तो लोहे का अयस्क कौन सा है? तो लौह उल्का जो होता है ये लोहे का अयस्क होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। लोहे के मुख्य अयस्क की बात की जाए तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। 70% लोहा हेमेटाइट में और मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ? ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है, तो ये कटक में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन पारा का मिश्र धातु है? पारा का मिश्र धातु कौन है? तो पारा में अमलगम का होना जरूरी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पारा की बात हो जाए तो पारा में अमलगम का होना जरूरी है। नेक्स्ट, कांस एक मिश्र धातु है। कांस एक मिश्र धातु है किसका? ये तांबा और टीन का, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये अनुच्छेद 32, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय को आत्मा और इसलिए बनाया गया था क्योंकि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी मशीनरी के एक टुकड़े के बिना मौलिक अधिकार की घोषणा निरर्थक था, तो ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है कि मूलरता घटेगी जब तापमान क्या होगा? तो मूलरता घटेगी जब तापमान बढ़ाएंगे। अगर तापमान बढ़ाइएगा तो मूलरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो ये आपको 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चुक्कर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो चुक्कर शब्द जो है ये पोलो से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रबर के वल्कनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक पदार्थ क्या हैं? तो प्राथमिक पदार्थ रबर के लिए वल्कनीकरण के लिए सल्फर जरूरी है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि
कि प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो हैं ये R.K. नारायण थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक थर्मोसेटिंग बहुलक होता है? थर्मोसेटिंग बहुलक कौन होता है? तो बैकलाइट जो होता है ये आपका थर्मिस बहुलक होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 4 सेकेंड में, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, कि एक वस्तु को 4 सेकेंड में 30 मीटर और फिर 6 सेकेंड में 70 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? औसत गति हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, बात को समझिएगा। यानी कि औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। इसे हम मैथ में लें कि साइंस में लें, समझ में नहीं आता। चलिए इसे हम छोड़ देते हैं, मैथ में इसको कर लेंगे, ठीक है। कुल औसत गति पूछ रहा है। चलिए, लुकास अभिकर्मक क्या होता है? लुकास अभिकर्मक जो होता है ये निर्जल होता है। क्या होता है? निर्जल होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्जल ZnL Cl2 HCl एनहाइड्रोस ZnCl2 HCl होता है, ठीक है। तो ये निर्जल होता है ZnCl2 HCl, ठीक है। देखिए, लुकास अभिकर्मक केंद्रीय हाइड्रोक्लोरिक एसिड में निर्जल जस्ता क्लोराइड का एक समाधान है। इस घोल का उपयोग कम आणविक भार वाले अल्कोहल को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और प्रतिक्रिया एक प्रतिस्थापन होता है जिसमें क्लोराइड एक हाइड्रोक्सिल समूह की जगह ले लेता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताप विद्युत प्रभाव पहली बार डैश द्वारा देखा गया था? ताप विद्युत प्रभाव पहली बार सीबेक इफेक्ट के द्वारा देखा गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध वाक्यांश तत्वमसी निम्नलिखित उपनिषदों में से किसमें पाया जाता है? तो ये आपका छांदोग्य में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, 4 किलो द्रव्यमान की वस्तु उत्पादित त्वरण मीटर पर सेकंड का पता लगाएं जब 24 न्यूटन का बल इस पर लागू होता है। 24 न्यूटन का बल अगर लागू होगा तो क्या हो जाएगा? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? अब त्वरण निकालना है तो क्या हो जाएगा? F/m, यानी कि 24/4 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? अधिकतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है कि न तो बनाया जा सकता है नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी योगज अभिक्रिया का एक उदाहरण है? योगज अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, या एल्डोड अभिक्रिया, या फिनोल का ब्रोमोशन, या बेंजीन का नाइट्रेट? तो एल्डोड अभिक्रिया जो होता है ये आपका योगज अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि परिनालिका में मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे विद्युत चुंबक कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक आदमी अपने सिर पर 10 किलोग्राम का द्रव्यमान रखकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आदमी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार्य क्या हो जाएगा? शून्य होगा। जब आप मूड़ी पर 200 किलो का वेट लेके खड़ा रहिएगा तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर कार्य करता तो W बराबर Fs जो थीटा में होता है या Fs होता, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में एक वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ जाता है, तो उस अवधि में वस्तु का विस्थापन क्या होगा? विस्थापन हमसे पूछ रहे हैं। अब देखिए, v की बात की जाए, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड।
त्वरण हमारे पास कितना दे दिए, ए का मान 4 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमको एस निकालना है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। वी कितना दिया है 30, 30 का स्क्वायर, यू कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए कितना दिया है 4 गुना एस। 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100 यानी 800, 800 बराबर 8S। तो एस का मान क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे साइंस का है, नहीं है, बढ़ के देख लेते हैं, नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।